हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लाई हूँ और आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कई बार ऐसा होता है कि हम टेंस पढ़ लेते हैं, पर मेन बात क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन दोनों टेंस में अक्सर काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यह वीडियो काफ़ी यूजफुल है और प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसमें कुछ नया सीखने के लिए। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह किस स्ट्रक्चर पर बनता है। तो सबसे पहले यह सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होते हैं? जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर। उसी तरह इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज, हैव। ये दो हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब जो हम याद करते हैं उसको उसी रूप में नहीं लिखना है, उसको उसका थर्ड फॉर्म में लिखना। जैसे गो है तो गो का गो, वेंट, गॉन, गॉन लिखाएगा। इट है तो इट, एट, इटेन। इस तरह से वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लिखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि सब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, तो अब किस में हम हैज यूज करें और किस में हम हैव यूज करें। तो देखते हैं। हैज जो है ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ यूज होता है। ही, सी, इट और सिंगल नेम। सिंगल नेम जैसे रीता, सीता, गीता, ये सब सिंगल नेम के साथ यूज होता है। और हैव जो है आई, आई जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है लेकिन आई के साथ हैव यूज होता है। वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, इन सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि एक साथ दो नाम हो गया रीता एंड सीता, फ्लावर्स, एक से अधिक फ्लावर्स हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से प्लूरल सब्जेक्ट में हम हैव यूज करते हैं। अब ये देखते हैं कि यह किस सिचुएशन में बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ है। ठीक है, मतलब जस्ट अभी हम बोल रहे हैं जिस काम के बारे में, वह मेरे बोलने से पहले कार्य समाप्त हो गया। अब कितनी देर पहले कार्य समाप्त हुआ है यह तो नहीं पता चलता। ठीक, तो अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम वर्ड यूज करना है तो हम कौन सा टाइम वर्ड यूज करेंगे? तो हम इसमें यूज करेंगे ऑलरेडी, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू, नाउ, सिंस, फॉर, ओकेजनली, एवर। ये सब हम टाइम वर्ड यूज करेंगे। पर अब हम कौन सा टाइम वर्ड यूज नहीं करेंगे? तो हम इसमें लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, द अदर डे, अगो, लास्ट वीक, ये सब जो पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है इस टेंस में हम यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? यह एग्जाम्पल में देखिए, यह एग्जाम्पल में देखिए। पहला एग्जाम्पल है कि आई हैव बॉट ए पेन यस्टरडे। आई हैव बॉट ए पेन यस्टरडे, मैंने कल एक पेन खरीदा है। और ये दूसरा एग्जाम्पल है आई बॉट ए पेंसिल यस्टरडे, मैंने कल एक पेंसिल खरीदा। ठीक, मैंने कल एक पेंसिल खरीदा है, मैंने कल एक पेंसिल खरीदा। तो हिंदी, दोनों की हिंदी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दोनों की हिंदी एक जैसी होती है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि दोनों जब एक जैसा होता है तो फिर हम इसमें डिफरेंस क्या है, हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें डिफरेंस है पास्ट टाइम वर्ड का, पास्ट टाइम वर्ड का। ठीक, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो तभी हम पास्ट टाइम वर्ड यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट के एक्शन को बताते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट के एक्शन को बताते हैं और हम उसी में पास्ट टाइम वर्ड को यूज करते हैं, पास्ट टाइम वर्ड को यूज करते हैं। पर जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तब तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पास्ट टाइम, पास्ट के कार्यों को बताते हैं, पास्ट के एक्शन को बताते हैं, पर हम उसमें पास्ट टाइम वर्ड यूज
नहीं करते हैं। अगर हम पास्ट टाइम वर्ड यूज करते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पास्ट टाइम वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आई हैव बॉट ए पेन यस्टरडे। यस्टरडे क्या है? पास्ट टाइम वर्ड है। और यहाँ भी आई बॉट ए पेंसिल यस्टरडे, इन दोनों में यस्टरडे यूज हुआ और इन दोनों की हिंदी एक जैसी थी। ठीक, तो लेकिन ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है आपको प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये है पास्ट इंडिफिनिट। ये पास्ट इंडिफिनिट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने यस्टरडे यूज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट में यस्टरडे यूज किया ना यहाँ पर पास्ट टाइम वर्ड, तो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और पास्ट इंडिफिनिट में हमने पास्ट टाइम वर्ड यूज किया यस्टरडे, तो क्या हो गया? राइट हो गया। तो यही एक डिफरेंस है और अक्सर लोग इसमें एरर करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है यस्टरडे करके और हिंदी जब पढ़ते हैं तो कोई गलत नहीं समझ में आता है, कोई गलती समझ में आता नहीं है, तो बस राइट कर देते हैं। पर यही आपको याद क्या करना है? पास्ट टाइम वर्ड। पास्ट टाइम वर्ड देखिए कि पास्ट टाइम वर्ड देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहीं नहीं ना लगा हुआ है। आपको क्या देखना है? आपको यह देखना है कि कहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहीं पास्ट टाइम वर्ड नहीं ना लगा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम वर्ड नहीं यूज होना चाहिए, और अगर कहीं लगा है तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टाइम वर्ड पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही यूज होता है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर। आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, मैंने उसे पिछले साल देखा है। और आई सॉ हिम लास्ट ईयर, मैंने उसे पिछले साल देखा। तो क्या हुआ? दोनों की हिंदी एक जैसा ही लगती है, सिर्फ है का डिफरेंस है। तो है का डिफरेंस है, लेकिन इंग्लिश में बनाते वक्त हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें लास्ट ईयर लगाएं या नहीं लगाएं। तो बस आपको एक रूल याद करना है। रूल क्या है कि आपको जब आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस को बनाएं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जब आप एग्जाम्पल लिखें तभी उसमें पास्ट टाइम वर्ड यूज करिए। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एग्जाम्पल लिख रहे हैं तब उसमें पास्ट टाइम वर्ड यूज नहीं करें। अगर यूज करते हैं, यहाँ यूज किया गया है तो ये रॉन्ग हो गया है। और यहाँ देखिए ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पास्ट टाइम वर्ड की यूज किया गया है तो ये राइट है। तो फिर देखिए अगला देखते हैं, अगला सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अब भी जारी है। मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट टाइम में भी जारी है वह काम। पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट टाइम में वह काम जारी है। ऐसे एक्शन के साथ हम कौन सा टाइम वर्ड यूज करेंगे? फॉर या सिंस। ऐसे एक्शंस के साथ फॉर या सिंस का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक करते हैं। देखिए किस एग्जाम्पल में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि मैं उसे 10 वर्षों से जानता हूँ। ठीक, तो जानने का काम कैसा है? जानने का काम पास्ट से स्टार्ट हुआ है और अभी प्रेजेंट तक हम जान रहे हैं। पास्ट से स्टार्ट हुआ जानने का काम, एक दूसरे को पहचानने का काम, पर अभी हम प्रेजेंट तक में, अभी बोलने तक की स्थिति में हम उसको अभी जानते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। मैं उसे 10 वर्षों से जानता हूँ। ठीक, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। अगर आप उसको इस तरह से बनाते हैं कि ता है, ती है, ते है देखकर, ता है, ती है, ते है देखकर बना देते हैं कि आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस का। हम टाइम एंड टेंस का पढ़ रहे हैं, तो यही डिफरेंस होता है ना कि किसी में टाइम का डिफरेंस हो गया, किसी में टेंस का डिफरेंस हो गया। अगर आप यहाँ ता है, ती है, ते है देख के बना देते हैं, क्योंकि ये कौन सा टेंस होता? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कैसा एग्जाम्पल बनता?
मैं उसे जानता हूँ, उसमें टाइम नहीं रहता, मैं उसे जानता हूँ, सिर्फ इतना रहता, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। पर अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? मैं उसे 10 वर्षों से जानता हूँ, इसमें हम टाइम ऐड कर दिए, तो हो गया आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। यहाँ फॉर लगा, आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। तो कुल मिलाकर हमें यही कहना है कि टाइम और टेंस के इस चैप्टर में कहीं टाइम का डिफरेंस है तो कहीं टेंस का डिफरेंस है। तो ये आपको जानना है कि ये किस सिचुएशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है, वह शुक्रवार से बीमार है। तो शुक्रवार से बीमार है, तो जैसे कि पिछले शुक्रवार से बीमार है और अभी बोलने की स्थिति तक वह बीमार है। शुक्रवार से बीमार है मतलब शुक्रवार जब आया वहाँ उस दिन से बीमार है और अभी तक बीमार है। तो पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और अभी प्रेजेंट तक बीमार है। पास्ट में काम स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट तक बीमार है। तो जब ऐसा एक्शन हो रहा है तो उसमें हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ना कि हम जैसे कि, क्योंकि इसमें टाइम इंडिकेट कर रहा है ना, तो टाइम इंडिकेट कर रहा है तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ही हैज बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। बी का हिंदी होता है होना, बी की हिंदी होती है होना, तो बी का थर्ड फॉर्म हो गया बीन। तो ही हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, वह शुक्रवार से बीमार है। अगर आप ऐसे बनाते हैं कि ही इज इल सिंस फ्राइडे तो यह रॉन्ग हो जाएगा। ही इज इल सिंस फ्राइडे अगर आप बनाते हैं कि वह बीमार है फ्राइडे से तो यह रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम इंडिकेट है और पास्ट में एक्शन हुआ है और उसका अभी तक काम जारी है। तो इस सिचुएशन में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और डिफरेंस समझ में आया होगा कि क्या है डिफरेंस। कुल मिलाकर डिफरेंस यही है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट टाइम वर्ड यूज करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पास्ट टाइम वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।